हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर लर्न अबाउट चेंजेस अराउंड अस, यानी हमारे आसपास जो चेंजेस होते हैं उसके बारे में इन दिस यूनिट 6, राइट। व्हाट अ फन वुड इट बी इफ यू सडनली गेट सम मैजिकल पावर टू चेंज थिंग्स अराउंड यू। मतलब अगर जैसे कि आपको कोई मैजिकल पावर मिल जाता है, ठीक है, आपके आसपास की चीज़ों को चेंज करने का। व्हाट आर द थिंग्स यू वुड वांट टू चेंज, तो आप क्या चेंज करना चाहेंगे वो आपको सोचना है, ठीक है, कि क्या कर सकते हैं। वी डू नॉट हैव मैजिकल पावर ऑफ कोर्स, बट वी कैन स्टिल चेंज अ फ्यू थिंग्स अराउंड अस, परहैप्स मेनी थिंग्स। क्या कर सकते हैं, हमारे पास कोई पावर तो नहीं है कि हम किसी चीज़ को चेंज कर सकते हैं, बट ऐसी बहुत सी चीज़ें हमारे आसपास हैं जिसे हम चेंज कर सकते हैं, और वो हम चेंज भी करते हैं पर हमें पता नहीं कि हमने चेंज किया है, और इसे हम मेडिकल या फिर साइंस की भाषा में कुछ कह सकते हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट टॉपिक। एवरीथिंग अराउंड अस इज अंडरगोइंग अ प्रोसेस ऑफ चेंज। मतलब हमारे आसपास की जो भी चीज़ें हैं वो एक प्रोसेस से जाती है जिसे कि हम चेंज कहते हैं, जैसे लाइफ में कुछ चेंज आना। आवर हेयर एंड नेल्स कीप ग्रोइंग। हमारे नेल्स और हेयर क्या करते हैं, हमेशा ग्रो करते रहते हैं। लीव्स डाई एंड न्यू लीव्स टेक देयर प्लेस। और जो प्लांट्स होते हैं उसमें जो लीव्स होती हैं वो कुछ सूख जाती हैं और गिर जाती हैं, उसकी जगह पर नई लीव्स आती हैं। While some changes in our environment are permanent, temporary and can change back to their original position। मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम उसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो चेंज तो हो जा रही है, बट थोड़ी देर के बाद वो बैक उसे हम वापस से ओरिजिनल पोजीशन में ला सकते हैं। अदर चेंज आर रिलेटिवली परमानेंट, बट कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो कि परमानेंट हो जाते हैं और उसे हम वापस से चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमने किसी पेपर को कट किया है, ठीक है, तो उसे हम ज्वाइंट तो कर सकते हैं, राइट। फिर आटा वगैरह गूंथते हैं तो उसकी रोटी बनाते हैं, पर उसको फिर हम बिगाड़ के वापस आटे जैसा कर भी सकते हैं ना, जैसे गूंदने के बाद। लेकिन गूंदे हुए आटे को फिर हम सूखा नहीं कर सकते, जैसे कि डो बना दिया है तो उसे फिर हम सूखा नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें हैं। ऑन दिस बेसिस चेंजेस अराउंड अस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। मतलब इसे हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज रिवर्सिबल चेंजेस एंड सेकेंड वन इज इरिवर्सिबल चेंजेस। मतलब कुछ ऐसी हैं जो कि रिवर्स हो सकते हैं, चेंजेस हो सकते हैं, और कुछ इरिवर्सिबल चेंजेस हैं। सो फर्स्ट वन वी हैव टू लुक रिवर्सिबल चेंजेस। रिवर्सिबल चेंजेस कैन बी डिस्क्राइब एज चेंजेस दैट कैन बी रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग द एक्शन और चेंजिंग द कंडीशंस। मतलब क्या रिवर्स कैसे हो सकता है कि किसी चीज़ को हमने चेंज किया है तो उसे उसी तरीके से हम वापस से चेंज कर सकते हैं, या किसी कंडीशन की वजह से वो वापस उस फॉर्म में आ सकता है। एग्जाम्पल आर गिवन, फ्रीज ऑफ वाटर, ठीक है, ठंडा पानी जो है उसको हम वापस से बाहर रखेंगे तो वो वापस से गर्म हो जाएगा, और फिर से उसे हम फ्रिज में रखेंगे तो वापस से वो ठंडा हो जाएगा। मतलब ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। रोलिंग ऑफ अ चपाती फ्रॉम डो, मतलब रोटी में वो डो में से रोटी बनाना, ठीक है, उसे हम वापस से बिगाड़ के डो बना सकते हैं और फिर से उसे रोटी बना सकते हैं, राइट। तो ये कैसी प्रोसेस है, रिवर्सिबल, मतलब उसे हमने चेंज किया और वापस से हम उसी फॉर्म में उसे ला सकते हैं, और रिवर्सिबल भी है, और इसे हम कह सकते हैं टेम्परेरी भी कह सकते हैं। अगर हम चेंज करना चाहें तो वो होती है चेंज, इसलिए। सो दिस इज अ रिवर्सिबल चेंजेस। इरिवर्सिबल चेंजेस क्या है, तो irreversible changes can be described as changes that cannot be reversed even after bringing about changes in the condition। मतलब क्या irreversible changes क्या है कि वो नहीं चेंज होगा, चाहे आप उसे कितनी भी कोशिश कर लो चेंज करने की, एक बार वो अगर चेंज हो गया, ठीक है, तो फिर उसे हम उसी फॉर्म में नहीं ला सकते हैं, फिर चाहे हम कंडीशन चेंज करें या जो, एक बार उसको किसी चीज़ में से चेंज कर दिया फिर आप उसे अपने उसमें नहीं ला सकते। एग्जाम्पल क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन पे जो रस्ट लगते हैं वो। कुकिंग ऑफ वेजिटेबल्स, कुकिंग ऑफ वेजिटेबल्स क्या है, मतलब कि वेजिटेबल्स को हमने पका लिया, ठीक है, अब उसे हम वापस से कच्चा कर सकते हैं, रो वेजिटेबल्स कर सकते हैं नहीं ना, तो ये इरिवर्सिबल चेंजेस है। कंडीशन फिर कुछ भी हो, कंडीशन हम उसे गर्म करके हमने किया है, हम उसे ठंडा करके अगर हम वापस से रॉ वेजिटेबल पाना चाहते हैं तो नहीं होगा, क्योंकि हमने कंडीशन भले चेंज की बट वो इरिवर्सिबल है, वो कभी चेंज नहीं होगा। ओके, सो दिस इज अ एग्जांपल गिवन टू यू। कुकिंग ऑफ एन एग इनटू एन ऑमलेट रिप्रेजेंट्स एन इरिवर्सिबल चेंजेस। मतलब कि एक
एग लिया आपने और उसका ऑमलेट बना दिया, अब उस ऑमलेट को वापस एग बना कर दिखाएं, बनेगा? नो, इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? सो इट इज अ इरिवर्सिबल चेंजेस। इरिवर्सिबल चेंजेस में ही आपको कुछ अलग अलग चीज़ें दी हैं, जैसे कि फिजिकल चेंजेस। तो फिजिकल चेंजेस क्या है? दिस रिप्रेजेंट्स अ So what is a physical change? This represent a change not in chemical identity but the physical form of a substance. मतलब सब्सटेंस का जो देखने का जो दिख रहा है वो जिस फिजिकल कंडीशन में वो चेंज होता है, ठीक है? उसके में केमिकल आइडेंटिटी जो है वो चेंज नहीं होती है। When substance undergo a physical change, there is no formation of a new substance and more of लेस देन चेंज कैन बी रिवर्स्ड। मतलब जब इसे फिजिकली चेंज किया जाता है तो इसमें कोई भी ऐसा न्यू सब्सटेंस नहीं बनता उससे, और ना ही कम हो जाता है कि इसमें जो सब्सटेंस है वो कम हो जाए या फिर उसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। रिवर्स ऐसा कुछ नहीं है। एग्जाम्पल क्या है इसके? बॉइलिंग ऑफ वाटर एंड मेल्टिंग ऑफ आइस represent reversible physical change while growing of height is an irreversible physical change। मतलब फिजिकल चेंज का आपको एग्जांपल दिया है। तो बॉइलिंग ऑफ वाटर, जब हम पानी गर्म कर रहे होते हैं तो वो कि वो जब हम जितना ज़्यादा रखते हैं और वो धीरे धीरे कम हो जाता है, ठीक है? एंड मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस जो है वो मेल्ट हो जाता है तो वो पानी बन जाता है, ठीक है? उसमें फिजिकली चेंज हो गया, पहले सॉलिड था फिर वो लिक्विड बन गया, ठीक है? बट उसमें केमिकली चेंज नहीं आता, वो H2O से हट के कुछ और नहीं बनेगा, वो वाटर का वाटर ही रहेगा, राइट? फिजिकल चेंज जो है उसमें तो ये क्या हुआ? रिवर्सिबल हुआ, वाटर का आइस का मेल्ट होना। और जो आपकी हाइट है वो ग्रो करती है, ठीक है? उसके तो वो आपकी फिजिकली चेंज हुआ, आप फिजिकली चेंज हुए, बट आपकी हाइट जो है वो वापस छोटी तो नहीं हो जाती, इसलिए वो इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज है। सो देयर इज अ गिवन सम फिजिकल चेंजेस। फर्स्ट वन इज क्रशिंग अ कैन। कैन को क्रश करेंगे तो वो तो उसके साइज वाइज में, उसके देखने में तो फर्क पड़ जाएगा, राइट? बट उसमें से दूसरा कैन नहीं होगा प्रोड्यूस। फिर आइस जो है वो मेल्ट होता है, वो हमने देख लिया। बॉइलिंग ऑफ वाटर देख लिया। फिर मिक्सिंग सैंड विथ वाटर, वाटर में सैंड को मिक्स करना, तो उससे भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, ठीक है? उसे हम वापस अलग भी कर सकते हैं। ब्रेकिंग ग्लास, ग्लास को जब टूटता है तो उसे हम रिपेयर करा सकते हैं और वो हो जाता है, ठीक है? उसमें से कोई नया सब्सटेंस तो नहीं आता। फिर डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, वाटर में जब शुगर डिसॉल्व करेंगे तभी भी कुछ ऐसा नहीं है फर्क। फिर श्रेडिंग पेपर, पेपर जो है उसे पतले पतले कट करना। फिर चॉपिंग वुड, वुड जो होता है उसे कट करना। मिक्सिंग ग्रीन एंड रेड मार्बल, रेड और ग्रीन मार्बल मिक्स कर देंगे तो भी कोई चेंजेस नहीं आएगा। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, और ड्राई आइस का सब्लिमेशन। अब आया नेक्स्ट हमारा केमिकल चेंजेस। दिस रिप्रेजेंट अ चेंज इन द केमिकल आइडेंटिटी ऑफ अ सब्सटेंस, सब्सटेंस की केमिकली आइडेंटिटी को चेंज करता है, ठीक है? फिजिकली कैन नहीं चेंज करता। दिस आर रिवर्सिबल चेंजेस बिकॉज द ओरिजिनल सब्सटेंस गेट कवर्ड इनटू अ न्यू सब्सटेंस एंड कैन नॉट बी ब्राउट बैक। और ये कैसा है? इरिवर्सिबल है, क्योंकि जो उसका पुराना सब्सटेंस होता है, ठीक है, वो मिलकर एक नया सब्सटेंस बनाते हैं और उसे हम अलग नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं ले सकते। उसकी ओरिजिनल जो होता है वो उससे चेंज हो जाता है, उसकी जो रियलिटी ओरिजिनलिटी होती है वो चेंज होकर के न्यू सब्सटेंस में फॉर्म हो जाती है, इसलिए उसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो इरिवर्सिबल है। एग्जाम्पल है कुकिंग ऑफ राइस। राइस को जब हम कुक करते हैं, ठीक है, तो रो राइस को हमने जब कुक कर दिया तो वो कुकिंग राइस हो गया, अब उसे हम चेंज नहीं कर सकते। मतलब रो राइस जो है वो एक नया सब्सटेंस हो गया, कुक्ड राइस हो गया हमारे पास, ठीक है? तो उसे हम वापस से रो राइस में चेंज नहीं कर सकते। बर्निंग ऑफ मैचस्टिक, माचिस जलाते हैं तो वो ब्लैक पार्ट जो होता है वो जल जाता है पूरी तरीके से, वो वापस हम कर सकते हैं उसे? नहीं। दिस इज अ केमिकल चेंजेस गिवन टू यू। आयरन रस्टिंग दिया है, मतलब लोहे पे जंग लगने की प्रक्रिया। बर्निंग वुड, आग से जब वो जल जाती है वुड तो वापस से हमें वुड मिलती है नहीं, बल्कि ऐश मिलती है, न्यू सब्सटेंस होता है उसका वो। फिर मेटाबॉलिज्म, फिर है कुकिंग एन एग, एग जब हम कुक करते हैं तो वो वापस से हमें एग तो मिलेगा नहीं। बेकिंग अ केक, फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, नेक्स्ट इज रोटिंग, बनाना मतलब खराब जो हो गया होता है बनाना वो। विनेगर एंड बेकिंग सोडा मिक्सचर एंड फायरवर्क्स, नेक्स्ट इज केमिकल बैटरी। ये सारे ऐसे हैं केमिकल चेंजेस जो कि
इरिवर्सिबल है, मतलब उसे हम वापस से वो चीज़ नहीं पा सकते। अब आपको डिफरेंस दिया हुआ है केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस का, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज फिजिकल चेंजेस, अ चेंज in matter which occur without causing any change in the composition of the matter is known as physical changes। क्या दिया है कि उसके मैटर में विदाउट एनी चेंज इन द कॉम्पोजिशन, उसके मैटर वाले कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है बल्कि वो फिजिकली चेंज हो रहा है। और केमिकल में क्या होता है, वाइल अ केमिकल चेंज इज डिफाइंड एज द चेंज इन द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर, मैटर के केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट दिया है यूजुअली फिजिकल चेंज आर रिवर्सिबल इन नेचर, मतलब फिजिकल चेंजेस जो है वो यूजुअली कैसे होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो इरिवर्सिबल होते हैं, जैसे हाइट का बढ़ना, ये सारी चीज़ें इरिवर्सिबल है। वाइल केमिकल चेंज आर ऑफ्टन इरिवर्सिबल, और जबकि जो केमिकल चेंज होता है वो इरिवर्सिबल होता है, उसे हम कभी भी रिवर्स नहीं कर सकते। नो न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट अंडरगो फिजिकल चेंज, अब जब हम उसे फिजिकली चेंज कर रहे होते हैं तो उसमें से नया सब्सटेंस, नया प्रोडक्ट नहीं फॉर्म होता है, ओके। बट केमिकल चेंज में क्या होता है, ऑफ्टन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, और उसमें जब हम केमिकल चेंज करते हैं तो उसमें से न्यू प्रोडक्ट फाउंड हो जाते हैं। फिजिकली चेंजेस हैव नो इम्पैक्ट ऑन द मोलिकुलर कॉम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस, सब्सटेंस जो होता है वो मॉलिक्यूल का बना होता है और उसके मॉलिक्यूल पे कोई चेंजेस नहीं आते हैं फिजिकल चेंज के दौरान, बल्कि केमिकल चेंजेस हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द केमिकल बॉन्ड एंड मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस, सब्सटेंस जिस मॉलिक्यूल का बना होता है उस पर डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस occur when cooling or heating is done, a few changes occur when cooling or heating is done, और दिस केमिकल चेंजेस में क्या है, दिस चेंजेस इन्वॉल्व एब्सॉर्प्शन और रिलीज ऑफ एनर्जी, मतलब वो ऑब्जॉर्ब करते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं केमिकल चेंजेस में। नेक्स्ट इज देयर आर अदर वे टू ब्रिंग अबाउट चेंज इन सब्सटेंस, सब्सटेंस में चेंज करने का, मिक्सिंग टू सब्सटेंस टुगेदर, दो सब्सटेंस को हम साथ में मिक्स करेंगे तो क्या होगा, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड is added to a warm milk which lead to converts of that milk into curd, मतलब जो हल्का गर्म दूध होता है उसमें जब हम दही डालते हैं तो वो क्या बन जाता है, दूसरे दिन हमें क्या मिलता है, दही मिलता है। दिस इज अ इरिवर्सिबल चेंज, और ये कैसा चेंज है, इरिवर्सिबल है, क्योंकि हम दही में से वापस से दूध नहीं ले सकते। हमें बटर मिल्क मिलेगा, मक्खन मिलेगा, बटर वगैरह, लेकिन हमें मिल्क वापस नहीं मिलेगा। When we add a salt to water, it become salty, but this is a reversible change। वहीं पर अगर हम वाटर में सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सॉल्टी वाटर हो जा रहा है, बट उसे हम प्रोसेस से वापस से रिवर्सिबल कर सकते हैं क्योंकि वो चेंज होगा। एक्सपांसन एंड कॉन्ट्रैक्शन, in order to make tools like an axe, the ring of its iron blade is heated which allow it to expand, मतलब जो एक्स होता है, कुल्हाड़ी और कुदाल वगैरह होता है, उसमें जो वो होल होता है जिसमें हैंडल हम लगाते हैं, उसे पहले हम कैसे गर्म करेंगे ना उसकी ब्लेड को, तो वो कैसी होगी, एक्सपांड होगी, ठीक है, मतलब फैलेगी। become large in size and then is allowed to cool down which makes it contact again, और फिर वो कैसे होती, फैल जाती है, उसका साइज बड़ा हो जाता है और उसमें वो जो एक्स में वो लगाया जाता है हैंडल, उसे उसमें डाल दिया जाता है और उसे ठंडे होने दिया जाता है। ठंडा होता है तो वो क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट अगेन, यानी कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है उसका, मतलब वो फिर से सिकुड़ जाता है, अपने शेप में आ जाता है। बिकम स्मॉलर इन साइज लीडिंग टू अ टाइट फिट ऑफ द हैंडल, और वो फिर क्या हो जाता है, हैंडल में एकदम टाइट फिट हो जाता है, राइट। इसी तरीके से जैसे व्हील वगैरह हैं, कोई बुलॉक कार्ट की व्हील होती है, उसमें कहीं कहीं पर वो लगा होता है आयरन, उसके ऊपर लगा होता है, वुड की होती है पर उसके ऊपर आयरन लगा होता है, तो वो किस तरीके से लगा होता है, इसी तरीके से उसे पहले गर्म किया जाता है, वो एक्सपांड होता है और उसको उस पर लगा के फिर उसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, तो वो वापस अपने शेप में आ जाता है। We find that a few way to bring about a change in a substance could be by heating it or by mixing it with some other substance, मतलब क्या देखा हमने इसमें कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम हीट करके देख सकते हैं, चेंज होता है उसमें फिजिकली और केमिकली, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम सब्सटेंस को ऐड करके अलग कर सकते हैं। वी ऑल्सो फाइंड दैट चेंज कैन बी रिवर्स्ड
while some other cannot be reversed। मतलब हमने देख रखा है ना कि कुछ ऐसे हैं जो कि रिवर्स्ड है और कुछ रिवर्स्ड नहीं है, जिसे हम बोलते हैं इरिवर्स्ड। There must other cannot be reversed, there must be many other way of changing things around us, it is possible that some of them could be reversed। मतलब हम ऐसी बहुत सी चीज़ें जिससे अपने आसपास की उसे चेंज कर सकते हैं, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं होती है, और वो कुछ ऐसी भी चीज़ें जो अलग प्रोसेस से चेंज होती हैं, रीडिंग और ये मिक्सिंग के अलावा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।